हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। मैं स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगी आपका क्या क्या सिलेबस है, कितने आपके चैप्टर है और आपको कितने टाइमिंग में इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके 18 से 19 चैप्टर यहाँ पे आपके मैथ्स के हैं, जो दिल्ली पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, रेशो, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बॉट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन में 2D एंड 3D। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैथ्स में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनती है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करने हैं? अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आपका जनवरी फरवरी तक आएगा, तो तब तक आप अपना यहाँ पे 4 मंथ मतलब आपको मिल सकते हैं तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास और 1 महीना आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। इतने टाइम में आप अर्थमेटिक एडवांस दोनों अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आपका अर्थमेटिक से यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन बन जाते हैं, एडवांस से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप दोनों को कवर कर सकते हैं, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। ठीक है, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सारा कंप्लीट करना है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आगे मैं बात कर लेती हूँ बुक्स के बारे में। बुक्स आपके पास, मैं आपको 2 बुक्स बताऊंगी। एक आपके पास या तो RS अग्रवाल होनी चाहिए या आपके पास राकेश यादव की क्लास नोट्स वाली बुक होनी चाहिए। मैंने इन दोनों बुक की PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर हुई है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया टेलीग्राम, तो टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक प्रिंट पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है दिल्ली पुलिस की, एक आपके पास ये होनी चाहिए। ये 2 बुक तो आपके लिए आपके पास होनी ही चाहिए मैथ्स में। आगे बात करते हैं बुक्स, मैंने आपको बता दिया। आगे मैं टीचर्स के बारे में आपको बताती हूँ। देखो, यूट्यूब पे काफ़ी सारी फ्री क्लासेस है, तो अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब से भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, जिसमें आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हैं या गगन प्रताप सर की क्लास ले सकते हैं, या फिर RW पे जो राहुल सर है उनकी क्लास ले सकते हैं, या आपको अदर किसी टीचर की क्लासेस समझ में आती है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट करने से, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, सिर्फ आपको वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। ओके, फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज जाना है। जैसे मैंने आपको चैप्टर लिखे हैं 1 बाय 1, इसी तरीके से आपको सीरीज में चैप्टर करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क करना है, और तीसरा आपको शॉर्ट मेथड अपनाना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी टाइमिंग बचेगी एग्जाम में और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपना बुक्स और टीचर्स डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है और कौन से टीचर से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक चैप्टर किसी टीचर से पढ़ा, दूसरा चैप्टर आप दूसरे टीचर से पढ़ रहे। सारे चैप्टर आपको एक टीचर से कवर करने हैं। जिस भी टीचर का समझ में आता है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक चैप्टर किन किन स्टेप को फॉलो करके कंप्लीट करना है और कितने दिन आपको लग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 रहने वाला है, आपको वीडियो के थ्रू 2 से 3 घंटे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये एक दिन का टाइमिंग मैं बता रही हूँ कि एक दिन में आपको 2 से 3 घंटे वीडियो, जहाँ से आप क्लास लेते हो वहीं पे आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। वहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। स्टेप 2 है आपको नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड हो, कॉन्सेप्ट हो या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हो, वो आपको नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं है कि आपके बिना नोट्स बनाए काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करते हो आपके नोट्स ही काम आते हैं रिवाइज करने में। ठीक है, तो स्टेप 2 है आपको नोट्स जरूर बनाने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स आपको उसमें लिखनी है। स्टेप 3 है आपका बुक से आपको क्या करना है, आपको 150-200 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से सॉल्व करने हैं। इन्हें सॉल्व करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे आराम से। 2 से 3 दिन कंप्लीट होने में आपके 150-200 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे एक चैप्टर के। स्टेप 4 है आपका मॉक देना है आपको। टेक्स्ट बुक पे आप पास प्रो परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, टॉपिक वाइज मॉक काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो जैसे आप एक चैप्टर कर रहे हो उसके 3 से 4 आपको सेक्शनल मॉक भी लगाने हैं। स्टेप 5 है आपका रिवीजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा रिवीजन। एक चैप्टर को आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना ही है, मतलब 2 से 3 बार आपको रिवीजन उसका कंप्लीट करना ही है, चाहे आप वीकली करो, मंथली करो, कैसे भी करो। आपको 2 से 3 बार एक चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए जब तक आपका एग्जाम है। तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में यहाँ पे आपको 5 से 6 दिन लग जाने हैं। ठीक है, अगर आपका चैप्टर बड़ा है और आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो आप यहाँ पे अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको 5 से 6 दिन आपके एक चैप्टर में चले जाएंगे। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने, एक भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ही स्टेप इंपॉर्टेंट्स है। वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने, नोट्स बनाने, बुक से क्वेश्चन लगाने, फिर आपको मॉक देना और फिर आपको रिवीजन करने। तो एक भी स्टेप ऐसे नहीं है कि आप स्किप कर दो और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपना मैथ्स के चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और यहाँ से आप अपना सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टीचर्स भी बता दिए, बुक्स भी बता दी और स्टेप भी बता दिए कि
आपको किस तरीके से फॉलो करने हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पे फास्ट प्रो परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो गाइस ये थी आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।